धनतेरस के साथ ही 5 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर बाजारों में खासी चहल पहल देखी गई। लोगों ने बर्तनों के साथ साथ सोने चांदी के सामान भी खरीदे। यह त्योहार भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई प्रार्थना से समृद्धि और स्वास्थ्य मिलता है। दिल्ली के करोल बाग में ग्राहकों की खूब आवाजाही रही। बहुत अच्छी तैयारी है और मार्केट में अच्छा रिस्पांस है। दिवाली साल भर का त्यौहार होता है, सबसे बड़ा त्यौहार है देश का, तो ग्राहक अच्छी खरीदारी करता है, ग्राहक निकलता है घर से खरीदारी कर। और ये मार्केट बहुत पुरानी मार्केट है, हमारी दुकान ही 50 साल पुरानी है, तो ग्राहक का रिस्पांस अच्छा रहता है, लोकल लोग निकलते हैं खरीदारी को। उत्तराखंड में देहरादून के बाजारों में सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में लोग तांबे, पीतल और सोने चांदी के आभूषण बेचने वाली दुकानों पर पहुंचे। बस ये जो बर्तन वगैरह है जो खरीदारी होती है वही कर रहे हैं। बस पीतल तांबा यही खरीदारी होती है, सोना चांदी और क्या, बस वही खरीदने आए हैं। धनतेरस से आज मनाना है तो कायदे से लोग बर्तन लेते हैं, बहुत सारे पीतल के लेते हैं, दूसरे पे स्टील के लेते हैं। जी, स्टील का पर वैसे नहीं लेना चाहिए, पीतल तांबा ज़्यादा मायने रखता है। कुछ व्यापारियों ने बताया कि ग्राहकों ने पारंपरिक पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन ज्यादा खरीदे। हमारे पास सब कुछ किचन अप्लायंसेस मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे, कटोरी, चम्मच, गिलास, थाली वगैरह, और भी सामान मिल जाएगा। पीतल की गगरी, तांबे की गगरी, पीतल की परात, तांबे की परात, और भी कांसे की चीज़ें भी, काफ़ी चीज़ें हैं। आज धनतेरस से क्या खास तैयारी करी है आपने? हमने खास तैयारी बहुत कर रखी है सब सामान उलट पुलट कर रखा है, ग्राहकों के लिए करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, ग्राहकों की पसंद क्या है? ग्राहकों की पसंद तो आजकल पुराने सामान भी आ रहे हैं लोग वापस से, जैसे कि एल्युमिनियम है आपका, वो सब अवॉइड कर रहे हैं, स्टील को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तांबे पीतल पे वापस आ रहे हैं, कांसा यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है। जम्मू के बाजारों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। धनतेरस के मौके पर लोग पारंपरिक चीजों को खरीदते देखे गए। धनतेरस का भी शुभ माना जाता है और आज के दिन समुद्र मंथन के दिन जो है भगवान धन्वंतरि जो है वो उत्पन्न हुए थे और उनके हाथ में कमंडल था और आयुर्वेद का देव भी जो है उन्हें माना जाता है। और आज के दिन शुभ माना जाता है कि आप बर्तनों की खरीदारी करते हैं, सोना चांदी की खरीदारी करते हैं, जिसके जितने अकॉर्डिंगली रहता है, जितना बजट रहता है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सामान खरीदता है और सुख शांति समृद्धि का देव माना जाता है। और आज के दिन लक्ष्मी माता और धन्वंतरि देव की पूजा की जाती है। इस बीच सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों के बावजूद देश भर की आभूषण दुकानों में ग्राहकों की अच्छी भीड़ देखी गई। देहरादून में आभूषण विक्रेताओं ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट और किफायती छोटे सिक्के खास तौर पर बनवाए। सर हमने धनतेरस के लिए बहुत सारी तैयारी किया है, जिसमें चांदी के सिक्के हैं, गोल्ड के सिक्के हैं, ऑफर में भी हैं गोल्ड के सिक्के, चांदी के भी ऑफर में हैं। जो परचेजिंग 1 लाख रुपए का ज्वेलरी करेंगे उनके लिए गोल्ड का कॉइन फ्री करने का एक वो कर रखा हमने। और बाकी जो है इस बार महंगाई भी है और उस हिसाब से जो है काफ़ी भीड़ भाड़ है। अभी इस माहौल का देखते हैं क्षेत्र में क्या होता है। कुछ ग्राहकों के लिए धनतेरस पर सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना एक वार्षिक परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इससे समृद्धि आती है। हम भी सिल्वर कॉइन्स लेने आए हैं और कुछ गोल्ड भी लेना है, तो आज सिर्फ नो हाउ ले रहे हैं, शायद खरीदेंगे बाद में। मतलब अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, पर कॉइन्स तो हम ले ही रहे हैं चांदी के। आप हर साल लेते हैं? हाँ, हर साल लेते हैं। तो मैम ये देखा गया है कि रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, सोने चांदी के बहुत उछाल आया है, इसके बावजूद भी क्रेज़ कम नहीं हो रहा है। क्रेज़ कम नहीं हो रहा है, तो शायद लोगों की कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से स्पेंड करने की, शायद ये एक कारण है। और फिर लगता है कि साल में एक दिन ऐसा है तो एनी हाउ मैनेज कर ही लेते हैं लोग। राजस्थान का जोधपुर अपने पारंपरिक चांदी के सिक्कों के लिए जाना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी, गणेश और दूसरे देवी देवताओं की नक्काशी वाले सिक्कों की मांग देखी गई। चांदी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे की वजह से छोटे व्यापारी काफी संभल कर माल तैयार करा रहे हैं।
देखिए पूरे देश के अंदर जब धनतेरस पे सिक्कों की बिक्री होती है तो ज़्यादातर देश के हर इलाके में लक्ष्मी माता और गणपति जी की ही फोटो होती है। त्रिमूर्ति के सिक्के जोधपुर से ज़्यादा बनते हैं, अब तो धीरे धीरे जोधपुर देश में और जगह बनने लगे। त्रिमूर्ति जो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी मैया और गणेश जी के जो तीनों की त्रिमूर्ति होती है, प्लस पीछे की तरफ श्री यंत्र लगा हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ के एसोसिएशन जो हमारे हैं, जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन, जोधपुर सराफा एसोसिएशन, वो खुद इसके लिए जो एक टकसाल को ऑर्डर देती है और टकसाल की शुद्धता को जांच कर अपने एसोसिएशन का ब्रांड उनको देती है और उसी एसोसिएशन के सिक्के निकलते हैं। भोपाल में आभूषण की दुकानों पर धनतेरस पर ग्राहकों की लगातार भीड़ देखी गई। बढ़ती कीमतों के बावजूद धनतेरस के मौके पर लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सोना चांदी खरीदा। आज धनतेरस पे काफ़ी अच्छा माहौल है शोरूम में। सुबह 10 बजे से ही ग्राहकों का आना जाना शुरू हो गया था और सुबह से ही भीड़ है शोरूम के अंदर। इस धनतेरस के मौके पर ख़ास ये है कि गोल्ड के रेट्स 40 to 50% बढ़े हैं इस साल और हर कस्टमर के लिए ये मौका है कि भाई हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें। दिल्ली के आभूषण बाजारों में भी भारी भीड़ देखी गई। खासकर करोल बाग और चांदनी चौक में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। लोग बड़ी संख्या में सोना और चांदी खरीदने के लिए निकले, जिसे समृद्धि और निवेश के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। तो एक्साइटमेंट तो लोगों में सोने की है और ये एक ऐसी चीज है कि इसमें डे बाई डे बढ़ना ही है। देखिए 2 साल पहले की बात करते हैं तो सोना था 60,000 रुपये, लास्ट ईयर की बात करते हैं तो सोना था 80,000 रुपये। और मैंने कहा था कि अभी भी बेस्ट टाइम है, तुम बाई कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम सोना होगा 1 लाख से ऊपर। तो मेरी प्रोटेक्शन ठीक निकली, अब 1.25 लाख रुपये हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं कहता हूँ 1.5 या 1.25 लाख रुपये होगा। तो ये टाइम भी बैड नहीं है खरीदने का। और धनतेरस पर हमारे यहाँ सोना खरीदने की एक परंपरा है, तो इसलिए खरीदना शुभ माना जाता है, खरीदना चाहिए। चांदनी चौक के कुछ ज्वेलर्स ने कहा कि इस त्योहारी सीजन ने उनकी उम्मीदों को पूरा कर दिया है। नवरात्रि के पहले दिन से ही बिक्री में जोरदार इजाफा हुआ है। देखिए पहले नवरात्रि से सोना चांदी बिकना शुरू हो जाता है। ये शुभ दिन होते हैं, उससे पहले कनागत होते हैं तो कनागतों में लोग खरीदते नहीं है। पहले नवरात्रि से व्यापार ठीक चल रहा है और जिसकी उम्मीद नहीं थी ऐसा व्यापार चल रहा है, क्योंकि इतने भाव में ज्वेलरों को उम्मीद नहीं थी कि ये बाजार अपना फल फूलता रहेगा। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये दिवाली पिट जाएगी, लेकिन ऐसा वो गलत साबित हुआ। और चांदी में तो समझते हैं हम कि बुलियन चांदी, प्योर चांदी, कॉइन, इसकी डिमांड ज़्यादा रही और ज्वेलरी की थोड़ा सा कम रही। लेकिन सोने में गिन्नी, सिक्के और ज्वेलरी की पूरी डिमांड रही और कुल मिला के दिवाली बहुत अच्छी रही। ऊंची कीमतों के बावजूद कई महिलाओं ने अपने बजट के हिसाब से सोना खरीदना ही बेहतर समझा। शादी और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए लेने आए हैं, क्योंकि गोल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट है एज अ फीमेल अगर बात की जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ये सब तो हम नहीं करते हैं, बट हम फीमेल्स हैं तो अपना गोल्ड पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसको ही लेने आए थे। आज धनतेरस भी उसके लिए ही आए थे कि अपने बजट में भी आ जाए, 1-1.5 लाख में कुछ अच्छा सा भी मिल जाए और हैवी भी दिखे चीज़ें पहनने में या शादी में या कहीं फंक्शंस में, तो उसके लिए ही देखने आए हैं गोल्ड। बट यहाँ आके भी देख रहे हैं तो 1,30,000 समथिंग अप्रोक्स है, तो वो फिर भी कोशिश करेंगे कि खरीदें, आज कुछ अच्छा खरीदें, घर लेके जाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। हिंदू कैलेंडर में कीमती धातुओं से लेकर बर्तनों तक सब कुछ खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन धनतेरस ही माना जाता है। इसी वजह से हर साल की तरह इस साल भी दुकानदारों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद है।